क्या है खरमास? क्यों इसमें किसी भी मांगलिक कार्य को करने को वर्जित माना जाता है? प्रत्येक वर्ष यह खरमास आता है और हर वर्ष इसी तरह हर व्यक्ति परेशान रहता है कि इस महीने पूजन पाठ करें या मांगलिक कार्य करें या ना करें। सभी इस विषय को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं। हर व्यक्ति यह सोचता रहता है क्या इसमें घर के पूजन पाठ भी करना वर्जित है? क्या कौन सा ऐसा मांगलिक कार्य है या कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस महीने में नहीं करना चाहिए? तो इस महीने में कौन कौन से कार्य करना चाहिए, कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए? क्या इस महीने में सच में घर की पूजन पाठ भी बंद कर देनी चाहिए? क्या कारण है कि इस महीने में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है? इस महीने का क्या कोई दोष है या कोई ऐसा प्रभाव है जो इस महीने में पूजन पाठ या मांगलिक कार्य करने से वह दुष्प्रभाव देता है? कोई ऐसा दोष, कोई प्रभाव, कोई ऐसी घटना जो कि इस महीने में हुई हो और इन सब कार्यों को करने के लिए इस महीने में वर्जित माना जाता है। इस महीने की एक खास कथा आपको सुनाते हैं, जिस कथा को सुनने से आपको थोड़ा सा ज्ञात होगा कि इस महीने में क्या वर्जित है क्या नहीं। तो यह कथा शास्त्रोक्त प्रमाणित है और यह कथा कुछ लोग किंवदंती भी कहते हैं। तो बताते हैं आपको कि मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य 7 घोड़ों के साथ थे। इस सृष्टि की परिक्रमा जब सूर्य करते हैं तो उनके रथ में 7 घोड़े विद्यमान रहते हैं। 7 घोड़े उनके साथ परिक्रमा करते हैं, उनको चलाते हैं और उस रथ पर सूर्य देव विराजमान रहते हैं। परिक्रमा के दौरान सूर्य को एक क्षण भी रुकने व धीमा होने का अधिकार नहीं है। सूर्य की जो गति है वह निरंतर एक जैसी चलती रहती है। सूर्य हमेशा अपनी यात्रा करते रहते हैं। सूर्यदेव ही ऐसे ग्रह हैं जो निरंतर अपनी यात्रा समय पर एक एक अंश बढ़ाते रहते हैं। नित्य एक अंश भगवान सूर्यदेव अपना बढ़ाते हैं और उन्हीं अंशों के साथ वह पूरी सृष्टि की परिक्रमा करते हैं। लेकिन उनके रथ में जो अनवरत रूप से घोड़े जुते हुए हैं, घोड़े लगे हुए हैं, वह भी साक्षात सूर्यदेव का ही स्वरूप है, उनके अंश हैं। लेकिन कहते हैं कि वह घोड़े एक समय थक गए और उन्हें बहुत थकान हो गई, तो वह तालाब को देखकर प्यास से व्याकुल हो गए और प्यास उनको लगने लगी। सूर्य को अपना दायित्व जब ज्ञात हुआ, जब वह सूर्य के घोड़े पानी पीने लगे तो सूर्य को अपना दायित्व ज्ञात हुआ कि मुझे रुकना नहीं है, वह निरंतर चलते रहते हैं और मुझे चलना है। भले ही ये घोड़े रुक जाएं, लेकिन मेरी यात्रा नहीं रुक सकती है। सृष्टि पर संकट आ जाएगा, इसलिए भगवान भास्कर तालाब के समीप खड़े 2 गधों को रथ में जोड़कर यात्रा जारी करने लगे। गधे अपनी मंद गति से पूरे मास में ब्रह्मांड की यात्रा करते रहे। इस कारण सूर्य का तेज बहुत कमजोर होता गया। इस महीने धूप भी कम दिखाई देती है और मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव फिर अपने घोड़ों के साथ यात्रा पर निकले और पुनः मांगलिक कार्य प्रारंभ हुए। यह एक कथा है जो कि सूर्य के अंशों को प्रभावित करती है, क्योंकि सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं। धनु राशि जो है बृहस्पति देव की है, गुरु की है, और गुरु संपूर्ण मांगलिक कार्यों को नियंत्रित करते हैं। गुरु देवगुरु बृहस्पति हैं। उनका दायित्व है कि जितने भी मांगलिक कार्य हैं, जब तक बृहस्पति तारा उदित नहीं होगा, शुक्र तारा उदित नहीं होगा, तब तक कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ नहीं हो सकते हैं। जब यह सूर्य देवता धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो वह बृहस्पति देव के अंश कमजोर हो जाते हैं। बृहस्पति देव कमजोर हो जाते हैं, इसलिए किसी भी मांगलिक कार्य को नहीं किया जाता है। क्योंकि धनु राशि और मीन राशि दोनों ही बृहस्पति देव की राशि हैं। इन दोनों राशियों में जब जब सूर्य देव प्रवेश करते हैं तब तब बृहस्पति देव की
अंश, कला, गति, विकला सब कमजोर हो जाती है और इस कारण से किसी भी मांगलिक कार्य को नहीं किया जाता है। कौन कौन से वह मांगलिक कार्य हैं जिनको नहीं किया जाता है, तो आपको बता दें कि इस दौरान विवाह संस्कार नहीं किया जाता है, मुंडन संस्कार नहीं किया जाता है, नवीन गृह प्रवेश करना वर्जित माना जाता है। इन मांगलिक कार्यों को, किसी भी संस्कार को नहीं किया जाता है। कोई भी विशेष नया कार्य इस दौरान नहीं किया जाता है। वाहन इत्यादि क्रय विक्रय नहीं किया जाता है। इस दौरान इन मांगलिक कार्यों को नहीं किया जाता है। खर मास में घर की पूजन पाठ किसी भी प्रकार से वर्जित नहीं मानी गई है। आप नित्य पूजन जो भी करते हैं, जिस भी विधि से कर सकते हैं, वह विधि से खर मास में भी नित्य पूजन कर सकते हैं। केवल मांगलिक कार्यों के लिए, विशेष संस्कारों के लिए, विवाह इत्यादि, नवीन गृह प्रवेश इत्यादियों के लिए ही खर मास वर्जित माना गया है। खर मास में आप सूर्य देव की विशेष आराधना कर सकते हैं। इस दौरान प्रतिदिन स्नान पश्चात सूर्य को अर्घ देना चाहिए। जिन भी लोगों का सूर्य ग्रह कमजोर है, आत्मबल कमजोर है या किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है, तो सूर्य देव की विशेष आराधना वह इस दौरान करें। हड्डियों से संबंधित कोई भी रोग आपको सता रहा है, तो इस दौरान सूर्य देव की विशेष आराधना करनी चाहिए। सूर्य को लाल फूल, लाल चंदन से अर्घ देना चाहिए। इससे कुंडली में सूर्य की स्थिति भी मजबूत होती है। खर मास के दिनों में सूर्य के एकाक्षी बीज मंत्र का भी आपको जप करना चाहिए। गृहिणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। खर मास के दौरान रविवार के दिन विशेष आराधना करनी चाहिए और रविवार के दिन गुड़, गेहूँ, लाल वस्त्र इत्यादि दान करना चाहिए। सूर्य चालीसा का जप करना चाहिए। आपको खर मास में बृहस्पति देव की विशेष आराधना भी करनी चाहिए। जिन भी कन्याओं का विवाह इत्यादि में रुकावट आ रही है, वह खर मास के दौरान बृहस्पति देव की विशेष आराधना करें। बृहस्पति देव की आराधना के साथ साथ बृहस्पति देव का बीज मंत्र ब्रह्म बृहस्पति नमः का जप करें। भगवान नारायण की आराधना करें, भगवान विष्णु की आराधना करें, उनकी पूजन करें। विशेष आराधना से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तो इस भ्रम को भूल जाएं कि खर मास में कोई भी पूजन पाठ करना वर्जित है। आप संपूर्ण पूजन पाठ कर सकते हैं। खर मास में नित्य नैमित्तिक जो कर्म करते हैं, भगवान की घर की पूजन पाठ करते हैं, मंदिर इत्यादि जाना, वह आप निसंदेह कर सकते हैं। केवल और केवल मांगलिक कार्य करना इसमें वर्जित माना जाता है, जैसे कि शादी विवाह संस्कार इत्यादि नहीं करना चाहिए। इस दौरान आप यह जो खर मास लगता है, जो धनु का खर मास लगता है, वह प्रत्येक वर्ष जो है 16 दिसंबर से और मकर संक्रांति तक 15 जनवरी 14 जनवरी तक लगता है। 2023 में भी यही स्थिति बन रही है। 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक यह खर मास रहेगा। इस दौरान आप कोई भी मांगलिक कार्य न करें। मित्रों, मैं हूं आपके साथ आचार्य आशीष भार्गव, और इसी तरह ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। किसी भी ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर मैसेज कर सकते हैं और हमसे परामर्श ले सकते हैं। उस समस्या का समाधान पा सकते हैं जो आपके जीवन में चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।